इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जेजेपी एमएलए रामनिवास सुरजेखेड़ा का बीजेपी का प्रेम सामने आया। सुरजेखेड़ा ने कुछ लोग बीजेपी में शामिल कराए हैं। तो बड़ी खबर है, सीएम हाउस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। मुकेश मिर्था के पति विशाल मिर्था बीजेपी में शामिल हुए। नरवाना से नवनियुक्त चेयरमैन है मुकेश मिर्था। मुकेश मिर्था को बीजेपी में शामिल कराया। कई पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। जेजेपी के विधायक का बीजेपी प्रेम सामने आया। सीएम ने पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। पार्टी में शामिल हो गए। मुकेश मिर्था के पति विशाल मिर्था बीजेपी में शामिल हो गए। नरवाना से नवनियुक्त चेयरमैन है मुकेश मिर्था। कई पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। तो नरवाना से बीजेपी विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा का बीजेपी का प्रेम सामने आया है। चलिए सीधे चलते चंडीगढ़, जहां पर हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जेजेपी विधायक का बीजेपी प्रेम सामने आया। बिल्कुल, देखिए, नरवाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं रामनिवास सुरजेखेड़ा। 2 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं जब रामनिवास सुरजेखेड़ा नगर परिषद नरवाना की जो चेयरपर्सन है मुकेश मिर्धा, जो हाल ही में जो चुनावी नतीजे आए हैं 22 जून को, उसमें नरवाना नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी है मुकेश मिर्धा। उनके पति विशाल मिर्धा और उनके साथ कई और एमसी को लेकर रामनिवास सुरजेखेड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुकेश मिर्धा जो नवनियुक्त चेयरपर्सन है, उनके पति विशाल मिर्धा और कई जो पार्षद आए थे उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई है। साथ ही साथ इन तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि रामनिवास सुरजेखेड़ा जो है वो खड़े हुए हैं। हाथ में उनके एक जो है वो कागज है जिसके ऊपर जो लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। वो एक एक करके नाम लेकर सभी को बुला रहे हैं और उसके बाद सभी जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवा रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि रामनिवास सुरजेखेड़ा जब जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, ऐसे में उनका ये बीजेपी से अथाह प्रेम जो है वो किस रूप में निकल कर आ रहा है। चूंकि रामनिवास सुरजेखेड़ा जो है वो जननायक जनता पार्टी के विधायक के, लिहाजा अगर वो जाते इस तरह से किसी उनके विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए चेयरपर्सन के पति को लेकर या पार्षदों को लेकर, तो उनको पार्टी के नाते जो है वो जेजेपी के नेताओं के साथ या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जाना चाहिए था। लेकिन अब ये तस्वीरें जो है वो ये बता रही है कि रामनिवास सुरजेखेड़ा जो है नहीं, वो पवन जी, क्या जननायक जनता क्या पार्टी जानकारी मिल पाई? ऐसा क्या था कि अपनी पार्टी में जनता पार्टी से शामिल ना कराकर उन्होंने बीजेपी में इन लोगों को शामिल कराया? ऐसा क्या था? क्या पार्टी से नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी है इस पूरे मामले में सूत्रों के मुताबिक नरवाना नगर परिषद का जो चुनाव है उससे पहले जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन में नहीं लड़ेगी ये चर्चा हुई। उसके बाद आज जो है वो ये तय किया गया कि गठबंधन में लड़ेंगे और इसी के चलते नरवाना नगर परिषद जो है वो जननायक जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। नरवाना से जननायक जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा था, जिसका समर्थन किया था, उस उम्मीदवार के ऊपर जो है वो रामनिवास सुरजेखेड़ा बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। ये जानकारी सूत्रों से है। लेकिन इसके बाद जो जीता हुआ प्रत्याशी है, यानी जो मुकेश मिर्धा जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरी और नरवाना नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी, उनके साथ जो है वो चले गए। यानी रामनिवास सुरजेखेड़ा जो है वो जननायक जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी उसकी हार के बाद जो जीती हुई प्रत्याशी है उसको लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर चले गए और वहां पर उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर जो है वो प्रत्याशी के साथ उनको जो जीत प्रत्याशी जिसकी हुई यानी मुकेश मिर्धा की जीत हुई, जो चेयरपर्सन बनी, उनके साथ उन्हें जाना था तो ठीक है, विधायक है, वहां के विकास के नाते वो मुकेश मिर्धा के साथ, मुकेश मिर्धा उनके पास अगर आती भी है तो उनको वहां के जननायक जनता पार्टी के विधायक होने के नाते। चलिए पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश मिर्धा जो चेयरमैन है, उनके पति विशाल मिर्धा हमारे साथ जुड़ गए। विशाल जी, स्वागत है आपका। बीजेपी में
आप अब चले गए, ज्वाइनिंग हो गई, और ये आरोप लग रहा है कि जेजेपी के विधायक रामनिवास ने बीजेपी में आप लोगों को ज्वाइन कराया। हाँ जी सर। हाँ जी सर। विशाल जी, ये सर। बीजेपी में ज्वाइन कराया जेजेपी के विधायक ने, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। हाँ जी सर, रामनिवास जी ने ही ज्वाइन करवाया था, साथ में थे हमारे वो भी, और हमारे साथ गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने। हाँ। तो जेजेपी के विधायक रामनिवास जी आपके साथ में थे? हाँ जी, साथ में थे सर वो। तो उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन ना करा के बीजेपी ज्वाइन कराई आपको? सर वो उनका फैसला नहीं था, ये हमारे जो जनता का जो इन्होंने हमें चुना था, उनसे सलाह मशवरा करके, बस शहर के विकास को देखते हुए उन्होंने शहर का विकास कराना, तो हमसे सलाह मशवरा करके, उनसे बातचीत करके तो ही बीजेपी में जाने का फैसला लिया गया सर। उन्होंने आपसे कहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, या ये आपका निजी तौर पर एक फैसला था? ये हमारे जो जनता का फैसला था, जो हमारे साथ खड़े थे इलेक्शन टाइम में, जिसने हमारे साथ सपोर्ट की थी, उनसे हमने डिस्कस की, तो उन्होंने कभी करते हैं शहर का विकास कराने के लिए कि शहर का विकास सरकार के साथ मिलकर ही हो सकता है, तो जिससे हमने सलाह मशवरा की कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि हमें बीजेपी में जाना चाहिए, कि बीजेपी से हम सरकार के साथ हैं तभी शहर के काम तो सरकार में तो जेजेपी भी है। तो सर लोगों का फैसला था, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला था कि सलाम हम बीजेपी में जाएंगे सर। तो क्या आपसे संपर्क विधायक जी जो रामनिवास जी है उन्होंने किया था, या आपने कहा था कि आप हमें लेकर चलिए बीजेपी ज्वाइन करा दीजिए, या उन्होंने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आगे ज्यादा विकास होगा? उन्होंने भी संपर्क किया था हमसे, हमने भी उनसे संपर्क किया कि विधायक जी से कि शहर के हमारे एमएलए साहब हैं, तो शहर का विकास उनके साथ जुड़ के ही होगा। हाँ। तो उनका भी सपोर्ट हमें जरूरी है, एमएलए साहब हमारे शहर के, तो उनका भी साथ लेकर चलना में जरूरी था। तो आप एमएलए साहब के साथ चुने और एमएलए साहब ने आपका हाथ बीजेपी में दे दिया? नहीं सर, ये लोगों के साथ जो हमारा फैसला था, जो लोगों के हमारे साथ थे, हमने उनको बोला कि हम बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, जो कार्यक्रम हो रहा था बीजेपी में जब आप ज्वाइन किया था, तो वहां पर विधायक जी आपके साथ गए थे? हाँ, विधायक जी हमारे साथ थे वहां सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पवन सिवर जी, आपने सुना, क्या समझ पाए? पवन सिवर जी सुन पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इस मामले में यही है कि अगर जी देखिए आसिफ जी, ये पूरा मामला जो है, इसमें यही सबसे बड़ी बात है कि जो नवनियुक्त चेयरपर्सन है, उनके जो पति हैं विशाल मिर्धा, वो कह रहे हैं कि नरवाना के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। नरवाना का विकास करने के लिए उनको सबसे पहले नरवाना के विधायक के पास जाना होगा, यानी नरवाना का जनप्रतिनिधि विधायक के तौर पर रामनिवास सुरजाखेड़ा, जो जननायक जनता पार्टी के पवन जी, आपको रोकना चाहूंगा मैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा जी विधायक खुद हमारे साथ जुड़ गए। रामनिवास जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं और उन लोगों से भी बातचीत हुई है। विशाल मिर्धा वो कह रहे हैं कि आपका राय मशवरा था कि बीजेपी को ज्वाइन करेंगे तो इलाके का काम अच्छा होगा। देखो जी, जनता ने, नरवाना की जनता ने इनको चुना है, सेवा करने का मौका दिया। वहाँ के अंदर जननायक जनता पार्टी की तरफ से वहाँ से विधायक है, तो इन्होंने अपने आजाद उम्मीदवार साझा पंचायती उम्मीदवार का चुनाव लड़ा है, जनता ने इनको मौका दिया है, तो इन्होंने अपनी खुशी से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन उसमें तो आप भी मौजूद थे। विकास के लिए, शहर के विकास के लिए दोनों ही चेयरमैन और विधायक दोनों जुड़ के काम करें तो पब्लिक का काम होगा, डेवलपमेंट वर्क होंगे सारे। मिली जुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी है प्रदेश के अंदर, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो रामनिवास जी, सरकार तो मिली जुली है, लेकिन पार्टियां तो दोनों अलग अलग हैं। आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर बीजेपी की सदस्यता ये लोग ले रहे थे? सदस्यता दे रहे थे। देखो, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के आते जाते रहते हैं। अभी सीएम साहब हमें भी वहाँ काम के लिए जाते हैं, विकास के लिए। सीएम साहब से हम अपने जो समस्याएं हैं हल्का की, उनसे डिस्कस भी करते हैं, बताते हैं, जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर वहाँ ये भी ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को, और अच्छी बात है, तो क्या मिलकर काम करें। हमारे डिप्टी सीएम साहब भी और हमारी सरकार है, वो भी हमारे सीएम साहब की बात है।
मीटिंगों की रखी, उनकी नहीं, रामनिवास जी आप उनके साथ गए, बीजेपी ने ज्वाइन किया, तो क्या आपने राय मशवरा उनको दिया था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे ज्यादा विकास होगा? सरकार में तो आप भी है। इनका बिल्कुल खुद का इनकी एक इच्छा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इन्होंने विश्वास जताया है, उनके ऊपर विश्वास किया है, उनकी कार्यशैली उनको अच्छी लगे, उनके विचार अच्छे लगे। तो हर आदमी इस भारत देश में प्रजातंत्र में स्वतंत्र है, कहीं भी किसी के साथ कहीं भी अपने विचार प्रकट कर सकता है, कहीं भी ज्वाइन कर सकता है। उसका आपको नहीं लग रहा है ये पार्टी लाइन से आपने कहीं आगे कदम रख दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी जब मिलजुल के काम करें तो हरियाणा प्रदेश में तो इसमें क्या दिक्कत है नरवाना में? पवन सिवर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे सहयोगी। पवन जी, तो आप विधायक जी, ये सवाल है कि जब आप उनको बीजेपी में ज्वाइन करने की उनकी इच्छा थी, जाहिर सी बात है उन जिनकी इच्छा जहां है वो वहीं जाएगा, लेकिन आप जब उनके साथ जा रहे थे तो आपने उनको ये नहीं कहा कि मैं जेजेपी का विधायक हूं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, सरकार में हमारा गठबंधन है, तो हम सब मिलकर चलें? यानी दुष्यंत चौटाला भी वहां होते या जननायक जनता पार्टी के दूसरे नेता भी होते और आप मौजूद होते, और एक ये नजर आता कि ये गठबंधन कि जो आपका गठबंधन है उस नाते ये आप उनको लेकर आए हैं। वो जाना बीजेपी में चाहते थे, लेकिन आपके जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो वहां मौजूद होते। आपने इस बारे में आपकी पार्टी के नेताओं से सलाह की थी क्या कि इस तरह से ये आप चाहते हैं जो नवनियुक्त चेयरपर्सन है उनके परिवार की हम बीजेपी ज्वाइन करें, तो मैं इनको लेकर आ रहा हूं, और डिप्टी सीएम या बाकी जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे आपने सलाह मशवरा किया क्या? पवन जी, एक बात बताइए, अगर जो हमारे जो नरवाना की जनता ने दोनों चेयरमैन बनाया है, इन्होंने सेवा करने का मौका दिया है, जब इनकी खुद ये मतलब अगर ये सरकार हुडा में भी जा सकते थे, हुडा के पास भी जा सकते थे, और अबे चौटाला के पास जा सकते थे, नहीं जेजेपी में भी जा सकते थे, तो इनकी जेजेपी में जा सकते, तो इनकी खुद की इच्छा है, खुद के इनको विचार है, खुद इनकी इच्छा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो मैंने तो कहा था भाई सबका मीठा मुंह कराओ, सबके पास चलो, वो भी जाओ, लेकिन इनकी अपनी खुद की इच्छा है कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही जाएंगे। तो नरवाना के नाते होते हैं ना, कह रही आप तो संजय उम्मीदवार हो, सब हमने भी वोट दिया, हमने सबने, लेकिन आपका साथ में जाना, उस कार्यक्रम में शामिल होना, ये सवाल खड़े करता है, क्या आप वहां पर मौजूद थे? नहीं, अगर हमारे जो नरवाना हल्का की जनता है, ये हमारे अगर वो कहेगी भाई विकास के लिए चलना, विकास के लिए मुझे तो नरवाना की जनता के लिए कहीं भी चलो, मुझे क्या दिक्कत है? और फिर जब सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, तो दोनों साझा सरकार है, तो हमें जाने में क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री जी के पास? नहीं, कभी आपने ऐसा कोई उदाहरण देखा कि बीजेपी के नेता आए हो और जेजेपी में किसी को उन्होंने ज्वाइन कराया हो? ऐसा तो उदाहरण नहीं आया ना। नहीं, ऐसा किसी की इच्छा ही नहीं होगी तो मैं क्या बताऊं? नहीं, पार्टी एक अलग है, देखिए दोनों चीज अलग है, पार्टी अलग है, सरकार अलग है, दोनों चीजें अलग अलग चलती है। रामनिवास जी, आपको रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा बेहतर जो काम है नरवाना के लिए वो बीजेपी के साथ जाने से या मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन करने से नगर परिषद के नवनियुक्त चेयरपर्सन के ही हो पाएंगे? अगर वो जननायक जनता पार्टी में जाते तो नहीं हो पाते? अब ऐसा है कि नरवाना में 2.5 साल हो गए वहाँ सरकार बनने के लिए, तो सीएम साहब जो भी काम दे रहे हो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ करवा रहे हैं, तो नरवाना की जनता ने इनके ऊपर विश्वास है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने विश्वास है। हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं किसी के पास जाओ, कहीं किसी के पास ज्वाइन करो, जो सुविधा ना आप हो सकते ना मैं रोक सकता किसी को। डिप्टी सीएम के ऊपर कितना विश्वास है? वो तो अभी चुनाव में आपने देख ही लिया, मैं क्या बताऊं, सारी जनता देखने लग रही है। तो आपको लग रहा है कि जेजेपी में विश्वास अब कम हो रहा है, यानी बीजेपी में ज्यादा हो रहा है? यानी देखो ये तो जनता है, जनता जिसके ऊपर कोई है वो जनता तो आईना है, बिल्कुल। अभी क्या कह सकते हैं? आपको राजनीतिक भविष्य क्या दिख रहा है जेजेपी का आगे? जो राजनीतिक भविष्य तो आने वाला समय बताएगा जी। अभी तो चले रहे हैं, पहले कोरोना था, आंदोलन था, सारे काम धाम थोड़ा उथल पुथल से थे। अब सरकार तो काम पब्लिक से मेल जोल कम हो रहा था, अभी तो आगे पता चलेगा। तो जेजेपी का पब्लिक से मेल जोल कम हो रहा है, इसीलिए बीजेपी से मैं नहीं कह सकता ये तो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं कोई पूरा मैं तो जो नरवाना से हूँ, बाकी हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारे जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो प्रदेश रामनिवास सुरजाखेड़ा जी,
विधायक जी, नरवाना में जो जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया था, आपको लगता है कि वो उम्मीदवार देने से पहले आपसे बात नहीं की गई या आप सहमत नहीं थे? एक्चुअली में क्या कि ये अभी तक यही सिस्टम में मुझे आ रही है कौन सा चुनाव लड़ेगा, कोई कैंडिडेट की तैयारी ही नहीं थी। और जो जनता करती है, जनता जो फैसले करते नहीं, यानी जो फैसला था उससे आप सहमत थे, उसके बाद? नहीं, मैं नहीं सहमत था। तो क्या यही चीज थी आपके दिल में? सहमत क्या वजह है कि ये सबसे पहले तो देखो ये बात सुनो, जो ये चुनाव होते हैं ना, पंचायत के हो चाहे ये जिला परिषद के हो, चाहे मेंबर के हो, चाहे एमसी के हो, चाहे प्रधान के हो, सबसे बड़ी बात होती है भाईचारा अपना सुख की चुनाव होता है। ये किसी के बांधे नहीं, कोई किसी कहीं जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा है। इसमें पार्टी का कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। रामनिवास जी, जो निकाय चुनाव के नतीजे निकल कर आए, क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, ये भाईचारा का चुनाव है जी, तो आपस में भाईचारा का चुनाव, आपस में अपना सुख का चुनाव होते हैं ये। रामनिवास जी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो आप उस कार्यक्रम में शामिल थे, कुछ नाराजगी आला कमान की हो सकती है इस मामले को लेकर? कलाम तो इस तरह के कोई काम करेगा जनता के जरिए हो गई, काम कोई होते नहीं। 3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए, काम नहीं हुआ कोई। माननीय मुख्यमंत्री जी काम कराते हैं हमारे, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो आपको लग रहा है कि काम नहीं हो रहा 3 साल से? नहीं, नरवाना को नहीं, काम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, सरकार के काम हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहे हैं। और जेजेपी यानी काम हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के उस पे काम हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से नहीं हो रहे? नहीं हो रहा तो मुझे पता नहीं, मैं तो मेरे अपने नरवाना की बात कर सकता हूँ जी, बता सकता हूँ आपको। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमने जनता डेवलपमेंट के काम के लिए जो भी हमने रिक्वेस्ट की, हमारी जनता नरवाना हल्का के लिए जो भी हमने उनके पास समस्या रखी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सॉल्व करवाई और काम भी चल रहे हैं। 250 करोड़ रुपए के नरवाना हल्का में काम चल रहे हैं। मेरा नरवाना शहर के लिए मास्टर प्लान दिया, 480 करोड़ का मास्टर प्लान दिया सीएम साहब ने। इंक्रीज ऑफ द एमसी लैंड एरिया भी वो फाइल चला रखी है। हर गांव में पानी जाने लग रहा है, हर गांव में जहाँ टकी है वहाँ टकी है, जहाँ हर तरह के काम लग रहे हैं वहाँ। रामनिवास जी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्टी सीएम से जब कहते तो फिर नरवाना की तरफ ध्यान नहीं देते, और जब सीएम से आप कहते तो वो विकास के काम पर आपके इलाके में ध्यान देते हैं? आपका सीधे तौर पर ये कहना है? बिल्कुल है जी, जनता काम करें, जनता काम करेगी तो जनता की कुर्सी है जी, किसी ने बिठाओ, किसी ने हटाओ, किसी की और थोड़े है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या आपकी कुछ नाराजगी है इस वक्त जेजीपी से आपके इलाके के विकास को लेकर? हाँ, नाराजगी तो है जी, बिल्कुल है जी, नाराजगी क्यों नहीं होंगे? जब काम में नहीं होंगे तो नाराजगी पब्लिक हमारे वोट दे, हम उनको कहेंगे जब सुनाई नहीं होगी पब्लिक की तो नाराजगी होगी जिसमें पवन जी। तो इस नाराजगी को आप कैसे जाहिर करेंगे? आगे क्या कुछ कदम उठा सकते हैं जनता के लिए? आगे देखा जाएगा, जब आएंगे तब बताएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामनिवास जी हमसे बातचीत करने के लिए। पवन सिवर जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।